नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम वीके न्यूज चैनल सच का साथ। इस खबर कोटपुतली राजस्थान से आ रहे। प्रदेश भाजपा महामंत्री और रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने कोटपुतली होटल में की एक प्रेस वार्ता। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा महामंत्री रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने कोटपुतली के होटल आरटीएम में प्रेस वार्ता करते हुए जयपुर के आमागढ़ मामले में निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मीणा के एक बयान पर पलटवार करते हुए मीणा समाज हिंदू है और अगर कोई मीणा समाज का व्यक्ति ये कहता है कि वे हिंदू नहीं है तो मीणा समाज SC/ST में आरक्षण छोड़े। इसके आगे उन्होंने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का पक्ष लेते हुए कहा कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने आमागढ़ में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। इससे पहले उन्होंने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। दिलावर ने झालावाड़ मामले का जिक्र करते हुए कहा, झालावाड़ में वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति की सरेआम हत्या कर दी गई है। मैं जमुआ रामगढ़ से होता हुआ यहाँ आया हूँ क्योंकि ये सरकार निकम्मी है, नाकारा है, कुछ काम करती नहीं है। इसलिए सारी बातें मुझे जनता के सामने रखना था, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने आपको बताया कि किसानों के साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 10,000 रुपये प्रति किसान का बिजली का बिल माफ किया जाता था। 2.5 साल तक इस सरकार ने रोके रखा, यानी 25,000 रुपये प्रति किसान का लूट लिया। यानी 25,000 रुपये प्रति किसान की जेब काटी है अशोक जी गहलोत साहब ने, और अशोक जी गहलोत साहब से बड़ा जेब कट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया है। 8.5 लाख लोगों का जो सहकारी समितियों से लोन लेते हैं और लोन लेते समय ही उनके बीमे की किस्त लोन देने वाली सहकारी समितियां काट लेती है, जिसको बीमा कंपनी को जमा कराना था। इस सरकार ने वो 8.5 किसानों का बीमा जमा नहीं कराया है। इसके कारण से जो खराबा हुआ है फसल का, वो किसानों को नहीं मिलेगा और पिछले साल भी नहीं मिला। इससे साफ जाहिर है कि ये किसानों के और दुश्मन हैं। यदि वो बीमा जमा हो जाता तो जो किसान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, स्वर्गवासी हो गए, उनके परिवार का सारा कर्जा माफ हो जाता और 10-10 लाख रुपए उनके परिवार के परिजनों को जो बच गए हैं उनको लालन पालन में वो पैसा सहायता करता। लेकिन उन लोगों में का माफ नहीं हुआ, इसलिए विधवा पत्नी को या छोटे बच्चों को अपनी जमीन बेच करके कर्जा चुकाना पड़ रहा है। जो इस सरकार ने अन्याय किया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं कर सकता। सर, प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला उत्पीड़न के लिए भी आपने कुछ रखी बात, उसके लिए क्या कहना है? महिला उत्पीड़न की तो लाखों की संख्या में घटनाएं हैं और हजारों की संख्या में इन्होंने मुकदमे दर्ज नहीं किए। 8-8 दिन तक चक्कर काटने के बाद FIR दर्ज नहीं होती है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, जोर जोर से कहते हैं राजस्थान में सारी FIR दर्ज होती है, लेकिन मैं दावे से कर रहा हूँ अभी भी 25% FIR दर्ज नहीं हो रही है। और उसके कारण से लगातार गुंडों, बलात्कारियों और गैंग रेपिस्ट जो हैं उनके हौसले बुलंद हैं। ये सरकार बलात्कारियों से, डकैतों से, चोरों से, लुटेरों से एक तरह से मिल गई है, इसलिए इस प्रकार का ये षड्यंत्र हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव के समय इन्होंने वादा किया था कि ये लुटेरों, गुंडों, बदमाशों, बलात्कारियों हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, तो हमको चुनाव में साथ दो। इसलिए उस वादे को निभा रहे हैं। इन्होंने कहा कि चुनाव के समय जब हमने वादा किया था उसको सबको निभा रहे हैं, उसमें से एक वादा ये भी था। सर, प्रदेश में अभी राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, विपक्ष में BJP है। अभी आपने